स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आज हम CSS के लेक्चर 5 में जो है आपको CSS की मज़ीद जो है मार्जिन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है आपको क्लास देंगे। आप मार्जिन के बारे में ये थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि ये अगर हमारा जो है वो स्पेस है जहाँ पे हमारी फाइल ओपन हो रही है, तो आप ये हमारा टॉप का इसका जो है मार्जिन है और ये बॉटम स्क्रीन के अंदर और ये लेफ्ट के बाद, तो ये 4 हमारे मार्जिन हैं। अगर मैंने कुछ पैराग्राफ लिखा है यहाँ पे, तो इसका मार्जिन जो है ये 0 है। अगर मुझे ये पैराग्राफ यहाँ पे लिखना है तो मैं इसका मार्जिन जो है वो सेट करूंगा। तो स्क्रीन के अंदर टेक्स्ट को या पिक्चर को एक जगह से दूसरी जगह पे हमने सेट करना है, तो उसका क्या सेट करेंगे? मार्जिन सेट करेंगे। सबसे पहले मार्जिन की प्रॉपर्टीज में ये करता क्या है, ये क्रिएट करता है स्पेस अराउंड एलिमेंट्स। जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उसके अराउंड जो है वो एक स्पेस सेट करता है। जो बॉर्डर होगा या कोई भी चीज़ टेक्स्ट होगा, या जैसे ही आप उसमें कोई बॉक्स बनाते हैं तो उसका मार्जिन आप सेट कर सकते हैं। ये मार्जिन जो है इसकी प्रॉपर्टीज मैंने ये लिखी है थोड़ी सी, आप थोड़ा सा इसको समझ लें। ये पैराग्राफ है, इसके अंदर कोड लिखा है मैंने, बॉर्डर 1 पिक्स सॉलिड ग्रीन है और उसके बाद इस पैराग्राफ का मार्जिन है 25 पिक्स। तो ये जो है पिक्सल में मार्जिन लिखा है मैंने। अब ये देखें कि ये मार्जिन जो 25 पिक्स का है, ये आपके चारों साइडों पे 25 पिक्स है। ये लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम दोनों से, ये चारों साइडों से ये 25 पिक्स है। तो ये आप इंडिविजुअली भी कैसे दे सकते हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ये बॉर्डर, बॉर्डर 1 पिक्स सॉलिड प्लेन। अब ये मैंने बॉर्डर दिया है। उसके बाद इंडिविजुअली प्रॉपर्टी सेट करते हैं। सबसे पहले मैं मार्जिन टॉप पे जो है मार्जिन की प्रॉपर्टी को इंडिविजुअली टॉप, ये ऊपर से जो है मार्जिन टॉप से जो है 25 पिक्स दे देता हूं। उसके बाद मार्जिन राइट से जो है, टॉप के बाद राइट आता है, उसमें मैंने 30 पिक्स का जो है मार्जिन सेट कर दिया। और राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे 40 पिक्स का मार्जिन दे दिया। और बॉटम 50 पिक्स का ये मार्जिन सेट कर दिया। तो ये इंडिविजुअली जो है चारों तरफ के अलग अलग कोऑर्डिनेट जो है मार्जिन के मैंने सेट किए हैं। अब मैं आपको ये थोड़ा सा ग्रुप में जो है वो शॉर्ट में भी लिख के दिखाता हूँ। शॉर्ट में जो है ये कैसे लिखा जाएगा वो भी आपको अभी बता रहा हूँ। ये जो है मार्जिन हम सेट करें। अब यहाँ पे मार्जिन लिखा, उसके बाद मैंने लिखा 20 पिक्स, उसके बाद 30 पिक्स, 40 पिक्स और 50 पिक्स। अब ये चारों तरफ का जो मार्जिन है एक साथ ही, सबसे पहले ये वाला जो है हमारा टॉप है, टॉप का मार्जिन है। उसके बाद ये वाला जो मार्जिन है हमारा
वो है राइट का, और उसके बाद ये वाला मार्जिन हमारा बॉटम का है, और एंड में आके जो मार्जिन हमने दिया है ये हमारा लेफ्ट साइड का मार्जिन। तो ये इसकी तरतीब है, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। तो इस तरह हमने चारों तरफ पे जो इंडिविजुअल मार्जिन दिया था, अब इस तरह उसको कोड को थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हैं, वो अलग भी लिख सकते हैं और शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो ये मार्जिन देने का हमारा तरीका है कि हम मार्जिन कैसे सेट करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक है मार्जिन की जो प्रॉपर्टीज है उसकी दो वैल्यू को सेट करना। फॉर एग्जांपल टॉप और बॉटम को मैं सेट कर देता हूँ, या राइट और लेफ्ट मार्जिन जो है वो सेट करते हैं। तो इसमें आपने लिखना ये है कि मार्जिन, अब मार्जिन जो है मैं अगर कहता हूँ कि भाई ये 0 पिक्स है, उसके बाद 30 पिक्स है, 0 पिक्स है, उसके बाद 30। तो इस तरह भी मार्जिन को आप सेट कर सकते हैं। या लेफ्ट राइट दो आपने रखने हैं फॉर एग्जांपल, तो आप ये 30 पिक्स, 40 पिक्स, दो साइडों पे आपने मार्जिन को सेट कर दिया। मार्जिन आप आसानी से लिख सकते हैं। ये आप जो है अपने जब कोडिंग प्रैक्टिस में करेंगे तो उसमें जो है आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। ये मैं आपको अभी मार्जिन के बारे में और बहुत चीज़ें हैं वो आपने अच्छी तरह समझनी है। तो नेक्स्ट पे आते हैं, मार्जिन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो है शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी। अब शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज़ मैंने पहले ही आपको बताया था कि आप कोई भी मार्जिन शॉर्ट एंड में अगर लिखना चाहते हैं तो आप ये 25 पिक्स मैंने लिखा। तो अब इसका मतलब ये है कि ये जो 25 पिक्स है ये चारों तरफ से जो है 25 पिक्स का हमने मार्जिन सेट किया, ये चारों तरफ के लिए 4 साइडेड मार्जिन। ओके, तो ये इसके बाद और मार्जिन की प्रॉपर्टीज है, उसको भी थोड़ा सा समझ लें। ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको मार्जिन की मैं बता रहा हूँ ये आपने जो है अपने कंप्यूटर पे अप्लाई करके देखनी है। अब देखें, एक पैराग्राफ है, मैं थोड़ा सा कोड लिख के आपको दिखाता हूँ। ये मैं HTML का कोड लिखता हूँ और उसके बाद हेड के बाद स्टाइल, और स्टाइल के बाद पैराग्राफ। अब पैराग्राफ में मैं इसका मार्जिन सेट कर देता हूं। मार्जिन, ये मार्जिन जो है मेरा इसमें मैं जो प्रॉपर्टी सेट करने जा रहा हूं वो है ऑटो की प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या करना है, आपने मार्जिन को रखना है ऑटो, ये खुद ब खुद सेट हो जाएगा। अब ये कैसे सेट होगा मैं कोड लिख के आपको दिखाता हूँ। वो ही कोड आपने अपने कंप्यूटर में लिखने हैं और वो अप्लाई करके चेक करने हैं। तो ये मैंने ऑटो सेट किया। अब ऑटो के बाद मैं आता हूँ, इसकी विड्थ जो है मैं सेट कर देता हूँ 300 पिक्स की है इसकी विड्थ, और उसके बाद 1 पिक्स सॉलिड कर देता हूँ। बॉर्डर इसका, बॉर्डर 1 पिक्स सॉलिड ग्रीन, कोई भी बॉर्डर में नहीं। अब ये जो है मैंने कोड लिखा है। उसके बाद HTML का जो मज़ीद कोड है वो ये है कि मैं यहाँ पे बॉडी और स्टाइल को क्लोज करूँगा। पहले स्टाइल क्लोज किया, उसके बाद हेड को भी क्लोज कर दिया। हेड के बाद मैं लिखता हूँ बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ, और पैराग्राफ में कुछ भी टेक्स्ट मैंने लिख दिया, और ये बॉर्डर पैराग्राफ मैंने क्लोज किया। दूसरा पैराग्राफ, उसमें क्लास जो है वो इसकी MAR मैंने लिखा है, मार्जिन की क्लास, और उसके बाद इसमें भी जो टेक्स्ट लिखा
उसको मैं क्लोज करता हूँ। तो इस तरह इसके बाद HTML को भी, बॉडी को और HTML को क्लोज कर देते हैं। ये जो है हमारा एक वो ऑटो सेट पे मार्जिन हमने रखा है, जहाँ पे वो उसको 300 विड्थ के साथ जो है ऑटो फिक्स कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनहेरिटेंस। इनहेरिट वैल्यू जो है वो इसमें हम कैसे सेट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम जो है बहुत सारी चीज़ें जो है मार्जिन के बारे में अच्छी तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आप अगर ये फाइल अपने कंप्यूटर पे बनाएंगे, लिखेंगे और चेक करेंगे और उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी जो वीडियो में आप देख रहे हैं ये 1 बाय 1 अप्लाई करेंगे तो आपको मार्जिन के बारे में बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अब इनहेरिटेंस वैल्यू में आते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें मैं एक डिव की जो है वो एलिमेंट्स बनाता हूँ। इसमें जो है इनहेरिट, ये सारी प्रॉपर्टीज आपने अपने कंप्यूटर में लिखनी है। बॉर्डर, पहले इसको बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर देने का स्टाइल 1 पिक्स सॉलिड रेड कर दिया। ये तो हमारा हो गया बॉर्डर। उसके बाद मार्जिन लेफ्ट जो है, मार्जिन इंडिविजुअल हमने लेफ्ट साइड में जो है उसको जो है 150 पिक्स का कर दिया। उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं और उसके बाद इसकी दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है इनहेरिट। इनहेरिट में ये होगा कि ये जो हमारा कोड लिखा गया है ऊपर जो लेफ्ट वाला, ये इस क्लास में जो है, ये एक मैं क्लास लिख रहा हूँ एक्स की, इसमें जो है ये मार्जिन जो है इसको हम इनहेरिट कर देते हैं। मार्जिन लेफ्ट को, जो लेफ्ट हमने ऊपर मार्जिन लिखा है इसको जो है इनहेरिट कर देते हैं। तो ये वो ही मार्जिन जो हमने ऊपर सेट किया है ये उसके साथ इनहेरिट हो गया है। तो इस क्लास के अंदर ये मार्जिन इनहेरिट हो गया है। ये भी आप जो है अपने कंप्यूटर पे कोड लिखें और ब्राउज़र में चेक करें कि मार्जिन की तमाम प्रॉपर्टीज़ जिसमें मैंने आपको जो है इनहेरिट, इंडिविजुअल मार्जिन और उसके बाद ग्रुप मार्जिन के बारे में बताया है। इसमें नेक्स्ट एक टॉपिक है उसको थोड़ा समझ लें, फिर जो है हम अपने इस मार्जिन वाली क्लास को क्लोज करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्जिन कोलैप्स करना। अब ये क्या है, ये जो है फॉर एग्जांपल ये मार्जिन कोलैप्स क्या है। अब देखिए मैं अगर एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ मार्जिन कोलैप्स के लिए, फॉर एग्जांपल हेडिंग 1 में मैंने लिखा हेडिंग 1 और उसके बाद मैंने लिखा मार्जिन। ये मार्जिन की प्रॉपर्टीज आप देखेंगे। इसमें मैं अब दो पहले वाले 0 कर देता हूँ और तीसरा जो है वो 50 पिक्स का कर देता हूँ और फोर्थ जो है वो 0 कर देता हूँ। तो इस तरह लिखने में आप जो है मार्जिन की ये जो कोलैप्स प्रॉपर्टीज है, ये मार्जिन 2-3 साइडों से मैंने 0 कर दिया है, एक ही मार्जिन दिया है 50 पिक्स का। तो ये पहले भी मैंने बताया था। अब इसको दूसरा हेडिंग 2 में इसको लिखते हैं। हेडिंग 2 में ये आप सारे कोड अप्लाई करने हैं अपने कंप्यूटर पे। तो इंशाल्लाह ये मार्जिन की जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज हैं और मार्जिन का जितना भी हमारा यूज है CSS में वो आप अच्छी तरह सीख लेंगे। अब मैं ये 20 पिक्स बाकी सबको 0 कर देता हूँ। तो ये हमारा मार्जिन की कोलैप्स प्रॉपर्टीज है जिसमें एलिमेंट जो हैं वो एक सिंगल मार्जिन को सेट करते हैं। तो दैट इज योर लेक्चर अबाउट द मार्जिन इन द CSS प्रॉपर्टीज। तो आपने अच्छी तरह मार्जिन के बारे में सीख लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।